साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा लेने वाला है और इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में मैं बताऊंगा। एक नंबर गारंटी है, एक नंबर इस वीडियो से आपके गारंटी है साथियों, वो आपसे एक नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपका बनेगा ही बनेगा। तो बिल्कुल मैं इस वीडियो में विटामिन के बारे में बताऊंगा। विटामिन कितने प्रकार के हैं, उनके क्या क्या नाम है और विटामिन से कौन कौन से रोग होता है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए बात करूं मैं विटामिन की। विटामिन क्या होता है? तो साथियों एक परिभाषा जो आपको याद रखना है कि विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में आवश्यक होता है और अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं और सबकी मात्रा का होना शरीर में बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये विटामिन शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? किसी भी प्रकार का यदि रोग हो गया तो उन रोगों से हमको बचाने का काम कौन करता है? तो ये विटामिन ही करता है। इसलिए मानव के जीवन में या मानव शरीर में विटामिन का होना बहुत जरूरी है। बिना विटामिन के जो मानव शरीर है वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो विटामिन की जब बात किया जाता है तो विटामिन हम दो प्रकार से इसको जानते हैं। एक तो है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो जल में घुल जाता है, जो कि बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल नींबू का है। नींबू के रस को जब आप जल में घोलते हो वो आसानी से घुल जाता है और नींबू विटामिन सी के अंदर आता है। तो हमेशा ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी विटामिन ए डी ई के ये सभी विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो विटामिन क्या है मेरे दोस्तों? आपको याद रखने योग्य बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा, यह रोगों से मानव शरीर को बचाता है। ये दो चीजों को याद रखना। इसके अलावा तीसरा जल में घुलनशील विटामिन और चौथा वसा में घुलनशील विटामिन। इतना आपको याद होना जरूरी है। आगे बात करूं तो साथियों ये आपको पता चला कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन, बाकी जो शेष विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। हम विटामिन के वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को एक सारणी के रूप में समझेंगे और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है विटामिन ए और विटामिन ए की कमी से सबसे पहले तो ये चीज याद रखें, विटामिन ए और विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। याद रखना, वैज्ञानिक नाम क्वेश्चन आता है। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी मतलब अंधापन का जो रोग है वो होता है। उसके बाद विटामिन बी1 और विटामिन बी1 जिसका वैज्ञानिक नाम थियामिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं विटामिन बी2 जिसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है और ये जो है इनकी कमी से त्वचा पर फुंसी हो जाता है। अगला विटामिन है मेरे दोस्तों विटामिन बी3 और विटामिन बी3 जिसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से अतिसार नामक रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन बी5 और विटामिन बी5 जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथोथेटिक अम्ल होता है और इनकी कमी से पेशियों में लकवा हो जाता है। विटामिन बी6 जिसका वैज्ञानिक नाम पायरिडीन है और पायरिडीन जिसकी कमी से अर्थात विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया जिसे खून की कमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट विटामिन की। विटामिन बी7 है और विटामिन बी7 इसकी कमी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है बायोटिन है और इनकी कमी से लकवा हो जाता है। विटामिन बी11 इसका विटामिन बी11 का वैज्ञानिक नाम फोलिक एसिड है और इनकी कमी से एनीमिया कारक है, अर्थात एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होने लगती है। विटामिन बी12 जिसका वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है
और इसकी कमी से दोस्तों रुधिर में कमी आने लगती है। विटामिन B12 अगर कमी हो गया तो रक्त की कमी हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से मसूड़े फूलने लगते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन डी और विटामिन डी की कमी से इसका वैज्ञानिक नाम पहले जान लीजिए। तो विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होने लगता है। तो इसके अलावा विटामिन ई की बात कर लूं तो विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से जनन शक्ति कम होने लगता है, प्रजनन क्षमता कम होने लगता है। इसके अलावा विटामिन के की बात करूं तो विटामिन के जिसको फिलोक्विनान नाम से वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। तो ये जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पुनः मैं एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग को। तो विटामिन ए इससे रतौंधी रोग होगा, विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी जिससे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, विटामिन डी जिससे रिकेट्स होता है, विटामिन ई जिससे बांझपन का रोग हो जाता है और विटामिन के इससे रक्त का थक्का नहीं जम पाता और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये भी एक रोग है। इसके अलावा इन विटामिन्स के वैज्ञानिक नाम पर बात कर लूँ तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी जिसको थायमिन कहा जाता है, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के जिसको फिलिक्वानोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी आज मैं इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड आप सभी को साझा किया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 में अनिवार्यतः 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे ही, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य नहीं होता। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन, और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टॉपिक बनते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मानव शरीर से रिलेटेड बहुत सारे हैं इस टॉपिक में और हमारे पास वक्त की अभाव है। वक्त के अभाव के चलते हम पूरे क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, अदरवाइज आपकी पूरी प्रिपरेशन सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से हो जाती। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी मेरे दोस्तों कि अगले जो सत्र चलेगा उसमें आपको पूरा थ्योरी लेक्चर सभी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएं, हमारा उद्देश्य रहेगा। फिलहाल मुख्य टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।